नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग FYUGP सेमेस्टर 5 यानी कि जिनका भी सेशन जो है 22 से 26 है, ठीक है दोस्तों, उसके लिए जो है हिंदी मेजर का सिलेबस देखेंगे। यानी आपको इसमें टोटल 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने, मेजर 9, मेजर 10 और मेजर 11, ठीक है दोस्तों। और तीनों जो है 100 मार्क्स के होने वाले हैं। इसमें आपको ये चीज़ 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स के होने वाले, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। तो यानी टोटल 300 मार्क्स का हम लोग सिलेबस देखेंगे। आप अच्छे से समझिए ताकि आप जो है अच्छे से तैयारी कर सके। साथ ही साथ इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वेबसाइट पर भी मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला आप लोग का हो जाता है मेजर 9, ठीक है। मेजर 9 दोस्तों जो कि सेमेस्टर 5 की है, इसमें आपको पढ़ना है राष्ट्रीय चेतन की कविता। टोटल 100 मार्क्स की होती है, जिसमें 75 होता है फाइनल एग्जाम और 25 आप लोग का इंटरनल के तौर पर लिया जाता है कॉलेज में। ये आपको पता है, समय 3 घंटे का मिलता है। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको तो पता ही है ना। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है, क्रेडिट आप जान लीजिए, ये 4 क्रेडिट का होता है। यानी 100 मार्क्स का जितने भी रहेंगे दोस्तों, वो आप लोग का 4 क्रेडिट का होगा। इसमें आपका जो है सिलेबस ईजी है। आपको देखिए, पहला इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 में पढ़ना है कि राष्ट्रीय चेतन क्या है, इसका परिभाषा और इसके स्वरूप। फिर आपको इसी में पढ़ना है दोस्तों कि राष्ट्रीय चेतन की कविता का तात्विक विवेचन, ठीक है। उसके बाद इकाई 2 आ जाता है कि राष्ट्रीय चेतन की कविता में देश प्रेम की विविध आयाम क्या थे, या फिर इन सभी के बारे में। इकाई 3 हो जाएगा दोस्तों कि हिंदी साहित्य के विविध युगों में राष्ट्रीय चेतन का विकास कैसे हुआ था। और इकाई 4 हो जाता है कि हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय चेतन की प्रमुख कवि जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय जो जिसको हरियोध भी कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्ता, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, जयप्रकाश आदि, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय साहित्य की राष्ट्रीय चेतन के प्रमुख कवि के बारे में हर एक का जीवनी वगैरह हर एक चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। वो उनका क्या जो है योगदान रहा था, इन सभी चीज़ों को, यानी कि आपको यही पढ़ना है। टोटल 4 यूनिट, ठीक है, जो आपके लिए ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन आप पढ़िएगा ना, बहुत ही ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का मेजर 9 दोस्तों। यहाँ इतना ही आपको करना है, इसके सिवा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ से आप जो है सहायक ग्रंथ के रूप में आप देख सकते हैं कौन कौन से बुक पढ़ने से क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो इसका PDF में आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे मेजर 10 की तरफ से दोस्तों, जो कि मेजर 10 है आप लोग के लिए। ये भी सेमेस्टर 5 के लिए ही है, जो कि आप लोग का दूसरा मेजर सब्जेक्ट हो गया मेजर 10। इसमें आपको कथेदार ग्रंथ जो है साहित्य पढ़ना है। ये भी 4 क्रेडिट का है, सेम 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला इसमें है, इसमें भी टोटल 4 यूनिट ही हैं। पहला यूनिट में आपको पढ़ना है, यानी कि पहला इकाई में निबंध की परिभाषा, उसके स्वरूप, उसका वैविध्य तथा उसका विकास यात्रा, कैसे विकास वगैरह हुआ था। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? पढ़ना है कि प्रमुख निबंध जैसे कि ईर्ष्या रामचंद्र शुक्ला के द्वारा लिखा गया था, नाखून क्यों बढ़ते हैं जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था। तीसरा दोस्तों कि मजदूरी और प्रेम जो कि सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया था। फिर है पगडंडियों का जमाना जो कि हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया था। फिर आगे है कि रस आंखें टक जो कि कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखा गया था। तो ये आपको इकाई 2 में पढ़ना है। ये आप लोग का जो है ना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। अब इकाई 3 जो हो जाता है दोस्तों, उसमें आपको पढ़ना है जीवनी, जिसमें जीवनी की परिभाषा पढ़ना है, उसका स्वरूप पढ़ना है, उसका वैशिष्ट्य पढ़ना है। फिर है आत्मकथा, यानी कि आत्मकथा क्या होता है, उसका परिभाषा, स्वरूप और वैशिष्ट्य पढ़ना। ये आप लोग का इकाई 3 है, यूनिट 3। फिर आप लोग को यूनिट 4 यानी कि इकाई 4 में पढ़ना है कि यात्रा वृत्तांत क्या है, उसका परिभाषा, स्वरूप और वैशिष्ट्य, ठीक है। फिर है स्मरण, ठीक है, स्मरण जो कि उसका परिभाषा, स्वरूप, वैशिष्ट्य पढ़िएगा। फिर है कथेतांत्र गद्य साहित्य की अन्य विधियाँ, जिसमें कि यथा, डायरी, रेखा चित्र, पत्र साहित्य एवं रिपोर्टाज। तो ये आपको टोटल पढ़ना है दोस्तों। तो 4 यूनिट है दोस्तों, चारों आप पढ़िएगा, बस आपको इतना ही पढ़ना है। यहाँ सहायक ग्रंथ के रूप में कुछ किताब के नाम दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप ये टॉपिक्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग का मेजर 10 था। अब हम लोग देखेंगे मेजर 11, ठीक है। ये आपको 3 मेजर पढ़ना, ये हम लोग का लास्ट मेजर है, जिसमें मेजर 11 सेम वही है, 100 मार्क्स का, 4 क्रेडिट का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें भी देखिए दोस्तों, उससे ज़्यादा ईजी है।
ईजी नहीं है, अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल में, ठीक है। सिलेबस छोटा ये बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें भी 4 यूनिट ही है आप लोग के लिए, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 है, बोल रहा है कि हिंदी कथा का साहित्य, हिंदी कथा साहित्य का विकास जो कि भारत तेंदु से अद्यतन, ठीक है। फिर हो जाता है दूसरा दोस्तों कि हिंदी नाटक का विकास जो कि भारत तेंदु से अद्यतन। तीसरा हो जाता है इकाई 3, बोल रहा है कि हिंदी निबंध साहित्य का विकास जो कि भारत तेंदु से अद्यतन। फिर इकाई 4 हो जाता है कि हिंदी की कथेदार विधियों का विकास, इसका आलोचना, जीवनी, स्मरण, यात्रावृत्त और रिपोर्टज। तो ये सभी चीज़ों को आपको क्लियर करना है। मेजर 11 में यहाँ भी कुछ सहायक पुस्तक के नाम दिए गए हैं, जिसमें से आप कोई भी पुस्तक पढ़ के इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका पीडीएफ भी दोस्तों हाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, साथ ही साथ आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको मेजर 1 से लेके 8 तक के पूरे सिलेबस मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और भी कोई सब्जेक्ट का आपको चाहिए, माइनर वगैरह क्या, कि आखिर आपने माइनर सेमेस्टर 3 में रखा था कौन सा सब्जेक्ट और आपको उसका सिलेबस कहाँ से पता करना है, तो उसका भी सिलेबस वगैरह बता दिया जाएगा। बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।